हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। स्टूडेंट्स, चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.4 के कुछ क्वेश्चंस यानी क्वेश्चन नंबर 4 हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.4 को। प्रीवियस लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर बेस्ड जो क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस किया हुआ है। आज हम उसी एक्सरसाइज 8.4 के 5 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है क्या। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर व्हिच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। क्वेश्चन ने बोला प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, यानी ये जो आइडेंटिटीज है ऑप्शन फर्स्ट में जो आइडेंटिटी लिखी हुई है ऐसी और भी आइडेंटिटीज हैं। इन आइडेंटिटीज में जिसमें ये जो एंगल्स आपको दिख रहा होगा थीटा, where the angles involved are, जो इसमें इन्वॉल्व हुए हैं एंगल्स वो सब के सब क्या है, एक्यूट एंगल्स हैं। for which the expressions are defined, और जिसके लिए ये एक्सप्रेशंस क्या डिफाइंड है, ठीक है। अब हमें करना क्या होगा कि हमें प्रूफ करना होगा कि आइडेंटिटी क्या है, इक्वल, मतलब इधर जो लिखा हुआ वो इधर के क्या है, इक्वल, यानी एलएचएस जो है वो आरएचएस के क्या है, इक्वल। और इसमें हेल्प किसका लेंगे, अभी तक जो हमने डिस्कस कर लिया हुआ है उसमें से हर एक टॉपिक को हम यूज करेंगे, ठीक है, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, ये सारे के सारे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले सिंपलीफाई कैसे करेंगे। तो सॉल्यूशन में हमको करना क्या है, LHS वी राइट हियर LHS एंड LHS इज इक्वल्स टू cosec थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर। ओके, वी नो दैट cosec, अगर हम इस रिलेशन में ये जो एक्सप्रेशन है इसमें cosec और cot इन सबको साइन और cos के टर्म में लिखें तो we know that cosec is equals to 1 upon sin and minus cot is equals to cos theta upon sin theta and whole square। डिवाइड देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों सेम है, दिस इज राइट sin theta and 1 minus cos theta whole square। इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर इक्वल था इसलिए हमने न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 1 minus cos theta upon sin theta and whole square। हमें जो प्रूफ करना है 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta, ये भी हमारे माइंड में होना चाहिए जो चीज हमें प्रूफ करना है। 1 minus cos theta ऊपर है बट नीचे sin theta है, sin theta को एज अ 1 plus cos theta किस तरीके से चेंज करेंगे देखते हैं। स्क्वायर लगा हुआ है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये फ्रैक्शन हो गया तो फ्रैक्शन में जब भी एक्सपोनेंट होती है यानी पावर जो भी होती है वो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट होती है। सो वी राइट दिस is in the form of 1 minus cos theta whole square and divide by sin theta whole square। तो sin theta whole square करेंगे तो this is right in the form of sin square theta। so 1 minus cos theta whole square upon sin square theta। use the identity sin square a plus cos square is equals to 1। a को रिप्लेस करेंगे थीटा से तो ये क्या हो जाएगा, sin square theta plus cos square theta is equals to 1। अगर हम sin square थीटा की वैल्यू, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करें तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू होता है 1 और इसको जब हम इस तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस कॉस स्क्वायर है। इसी तरीके से साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो साइन स्क्वायर थीटा न्यूमरेटर को एज इट इज लिखिए एंड साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। फर्दर 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 को हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं ना, बिकॉज स्क्वायर ऑफ 1 इज आल्सो इक्वल्स टू 1 एंड माइनस cos स्क्वायर थीटा। और यहां हमने इसको इस फॉर्म में इसलिए लिखा बिकॉज sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। रीजन भी हमको ऐसे एक्सप्रेस करना होता है और यहां पर हम क्या करते हैं, यूज आइडेंटिटी। एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी हुई है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म माइनस स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म इज इक्वल्स टू ए माइनस बी इनटू ए प्लस बी, यानी डिफरेंस बिटवीन बोथ टर्म एंड समेशन बिटवीन बोथ टर्म, इसका प्रोडक्ट यानी स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म माइनस स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी इनटू ए प्लस बी। ये तो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। अगर हम इस आइडेंटिटी को इसमें यूज करें 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं,
यही लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर एंड डिवाइड बाई 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। दिस इज राइट इन द फॉर्म ऑफ a माइनस b, यानी 1 माइनस कॉस थीटा इनटू 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, यहाँ देखिए 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, इसका मतलब दो बार इसका मल्टीप्लाई है, एक कैंसिल हो जाएगा एंड द रिमेनिंग इज 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा एंड दिस विल बी RHS, हेंस प्रूव्ड। ये एकदम नीचे लिखना होता है, हेंस प्रूव्ड। ओके, तो इस तरीके से आपने इसको कंप्लीटली प्रूव कर दिया। cosec थीटा माइनस cot स्क्वायर cot थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। LHS से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की और RHS तक हम पहुंच गए, यानी दिस इज इक्वल्स टू दिस, सो प्रूव्ड। ओके, तो इस तरीके से हमें प्रूव करना है। अब नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सेकंड देखते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन सेकंड देखते क्या है। cos a अपॉन 1 प्लस sin a, cos a अपॉन 1 प्लस sin a एंड प्लस 1 प्लस sin a या 1 प्लस sin a अपॉन cos a, 1 प्लस sin a अपॉन cos a, cos a अपॉन 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a अपॉन cos a and this is equal to sec a, to sec a। इसको हमें प्रूव करना है। cos a अपॉन 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a अपॉन cos a is equals to 2 sec a। तो सॉल्यूशन में हम LHS से स्टार्टिंग करते हैं। LHS is equals LHS लिखेंगे तो LHS से cos a अपॉन 1 प्लस sin a एंड प्लस 1 प्लस sin a एंड डिवाइड बाई cos a। ओके, जो फर्स्ट फ्रैक्शन है उसमें डिनोमिनेटर 1 प्लस साइन ए है और सेकंड फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर cos a है। दोनों को इक्वल किए बगैर हम प्लस नहीं कर सकते, सो इक्वल करने के लिए क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई सिस्टम यूज करते हैं, यानी cos a into cos a प्लस 1 प्लस sin a into 1 प्लस sin a एंड होल डिवाइड cos a into 1 प्लस sin a। ओके, देन वी राइट cos a into cos a, तो cos a into cos a क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, cos a into cos a is equals to होता है cos स्क्वायर a plus 1 plus sin a 1 plus sin a, so we write 1 plus sin a whole square and divide by 1 plus sin a into cos a, right? It is in the form of cos a into 1 plus sin a, इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ देखिए a plus b whole square, यानी यूज द आइडेंटिटी a plus b whole square, use identity a plus b whole square and we know that a plus b whole square is equals to a square plus 2ab plus b square। होता है कि नहीं होता, यही चीज होता है। सो ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस a के प्लेस पर क्या है 1 है और b sin 1 प्लस sin है a प्लस b, तो a के प्लेस पर 1 एंड b के प्लेस पर कितना है sin a, तो 1 प्लस sin a होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 स्क्वायर plus 2ab, it means 2 into first into second यानी 1 into sin a फिर plus sin square यानी sin square a हो जाएगा and whole divide by cos a into 1 plus sin a। cos square a plus sin square, देखिए इसे और इसे अगर एक साथ लिखे then cos square a plus sin square a, इन दोनों को एंड प्लस 1 स्क्वायर 1 एंड 2 1 जा 2 1 sin a यानी कि 2 sin a, ये ऐसे रह जाएगा। ओके, एंड डिवाइड बाय cos a into 1 plus sin a 1 plus sin a। cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर a, दोनों पर देखिए एंगल सेम है तो ये आइडेंटिटी यूज हो जाएगी sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो इसके प्लेस पर हो जाएगा 1 एंड प्लस 1 प्लस 2 sin a
एंड डिवाइड बाई कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए. 1 plus 1 is equals to 2 plus 2 sin a and divide by cos a into 1 plus sin a. 2 कॉमन है ना, मतलब यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो 2 को कॉमन कर लीजिए. कॉमन होते ही यहाँ पे 2 1 बचेगा प्लस sin a एंड डिवाइड बाई cos a into 1 plus sin a. डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में नंबर सेम है, इसको कैंसिल कर दीजिए, खत्म. अब बचेगा क्या, 2 अपान cos a. तो 2 अपान cos इज इक्वल्स टू 2 into 1 अपान, इसको हम लिख सकते हैं 2 into 1 अपान cos a एंड 1 अपान cos इज इक्वल्स टू राइट इन द फॉर्म ऑफ sec a, क्योंकि cos का रेसिप्रोकल यानी 1 अपान cos a sec a होता है, तो 2 sec a एंड दिस इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड. तो इस तरीके से इसको भी हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया. cos a अपन 1 plus sin a प्लस 1 plus sin a अपन cos a is equals to 2 sec a. ओके, आई थिंक आपको सॉल्यूशन समझ में आ रहे होंगे. चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का. नेक्स्ट जो है ऑप्शन नंबर 3. ऑप्शन नंबर 3. Option 3. So first of all, read the question. Tan theta upon 1 minus cot theta plus cot theta upon 1 minus tan theta. Tan theta upon 1 minus cot theta and plus cot theta upon 1 minus tan theta. Okay. And equals to 1 plus sec theta into cosec theta equals to 1 plus sec theta into cosec theta. ये प्रूव करना है. ओके, ओके. सो कन्वर्ट tan and cot in the form of sin and cos. tan और cot को क्या करते हैं, sin और cos में कन्वर्ट करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट LHS tan theta upon 1 minus cot theta and plus cot theta upon 1 minus tan theta. sin theta tan theta is equals to sin theta upon cos theta. इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं and divide by 1 minus cot theta. So this will be equals to 1 minus cos theta upon sin theta, because cot theta write in the form of cos theta upon sin theta plus cot theta write as cos upon sin यानी cos theta upon sin theta and 1 minus tan, तो 1 minus tan write as sin theta upon cos theta. सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, ऊपर तो अभी फिलहाल ऐसे ही रहेगा यानी sin theta upon cos theta and divide by sin theta into 1 fractional, because इसके नीचे 1 लेट कर सकते हैं because 1 upon 1 is equal to 1. तो sin theta minus cos theta यानी sin theta minus cos theta डिवाइड by कितना sin theta and plus यहाँ क्या हो जाएगा cos theta डिवाइड by sin theta and divide by cos into 1 तो cos theta हो जाएगा and minus sin theta डिवाइड by कितना cos theta. ओके, अब देखिए क्या होगा, इंटीरियर इंटीरियर में मल्टीप्लाई होता है, एक्सटीरियर एक्सटीरियर में, तो इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसे इसमें. इन द सेम वे एक्सटीरियर एक्सटीरियर में मल्टीप्लाई होगा और इंटीरियर इंटीरियर में, तो वो क्या जाएगा sin थीटा इनटू sin थीटा इज इक्वल्स टू sin स्क्वायर थीटा एंड डिवाइड बाय cos थीटा इनटू sin थीटा माइनस cos थीटा. sin थीटा sin स्क्वायर थीटा cos थीटा इनटू इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट एज इट इज एंड प्लस cos थीटा प्रोडक्ट विल बी cos स्क्वायर थीटा एंड sin थीटा इनटू ब्रैकेट cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा. ओके, वेरी गुड. चलिए हमें प्रूव क्या करना है, 1 प्लस सेक थीटा इनटू कॉसेक थीटा. ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा ये भी हो गया और ये हो गया
कॉट इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन, साइन अपॉन कॉस, ठीक है, सब कुछ सही है। चलिए अभी सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए यार साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एंड कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, दोनों सेम है, बट यहाँ साइन इज पॉजिटिव या साइन इज नेगेटिव, यहाँ साइन पॉजिटिव है या साइन नेगेटिव है। तो एवरी पॉजिटिव हैव टू नेगेटिव, यानी हर एक प्लस साइन के पास प्रोडक्ट में कितने माइनस होते हैं, दो माइनस होते हैं कि नहीं होते। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस में अगर एक माइनस को, इस प्लस को हम दो माइनस में कन्वर्ट करें और एक माइनस को यहीं रहने दें, एंड सेकेंड माइनस क्या है, हम उसको डिनोमिनेटर में सेंड कर दें, तो ये साइन जो नेगेटिव वो पॉजिटिव और जो प्लस है वो क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाएगा ना नेगेटिव साइन से, तो प्लस माइनस माइनस एंड माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा इनटू sin थीटा माइनस cos थीटा, एंड ये प्लस जो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और cos स्क्वायर थीटा अपॉन, और जो दूसरा माइनस है इसको याद रखिएगा, जो दूसरा माइनस है उसको डिनोमिनेटर में सेंड करेंगे तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी इतना हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे कॉमन क्या चीज है, sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा, दोनों कॉमन है, कॉमन है बिल्कुल, ठीक है, तो ये चीज कॉमन है, sin थीटा माइनस cos थीटा यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो अभी क्या करते हैं, ठीक है, 1 अपॉन cos इज इक्वल टू सेक, अगर इसको बनाएंगे तो फिर कोई फायदा नहीं होगा, चलिए कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं वन, ये इस चीज को कॉमन कर लेते हैं, sin थीटा माइनस cos थीटा को कॉमन कर लेते हैं, तो 1 अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा और माइनस cos स्क्वायर थीटा एंड अपॉन कितना, sin स्क्वायर थीटा, ये हो गया, सॉरी यार sin थीटा, ओनली sin थीटा नॉट स्क्वायर। चलिए फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो sin थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा देन sin क्यूब थीटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, sin क्यूब थीटा एंड माइनस cos थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा, तो ये भी आपका cos क्या हो जाएगा, क्यूब थीटा, क्योंकि दो तो पहले से मल्टीप्लाई एक होगा तो एक एक्सपोनेंट और बढ़ जाएगी, तो cos क्यूब थीटा डिवाइड बाई cos थीटा इनटू sin थीटा और इनटू जो बाहर आपने 1 अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा लिखा हुआ कॉमन के फॉर्म में वो तो रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो आइडेंटिटी आपको यूज करनी पड़ेगी ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब इसको यहाँ से हटाते हैं, थोड़ा स्पेस कम है, चलिए तो सिंप्लीफाई करेंगे, यानी यहाँ से सीधे यहाँ पर आते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इनटू ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो आइडेंटिटी use identity a cube minus b cube, this will be equals to a minus b within first bracket and second bracket में हो जाएगा a square plus ab plus b square, ओके, तो ये आइडेंटिटी यहाँ यूज करते हैं। तो फर्स्ट टर्म यानी a के प्लेस पर साइन लिखा हुआ है, तो फिर हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा विदिन फर्स्ट ब्रैकेट एंड सेकंड ब्रैकेट में आपका होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, sin थीटा इनटू cos थीटा एंड प्लस b स्क्वायर, इट मींस cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा एंड डिवाइड बाय वही चीज यानी cos थीटा इनटू sin थीटा। थोड़ा लेंथी है बट आप समझिएगा, बहुत इजीली आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए तो फिर वो क्या जाएगा, ये हो गया, यहाँ पे जो ये चीज लिखी हुई है यानी 1 अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा इनटू ये हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, अगर एक साथ इसको कंबाइन करें तो इसकी वैल्यू होती है 1 प्लस sin थीटा इनटू cos थीटा डिवाइड बाय cos थीटा इनटू sin थीटा, एक sin थीटा माइनस cos थीटा, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बीच में मल्टीप्लाई किया तो कैंसिल ईच अदर, देन इट इज राइट 1 प्लस sin थीटा इनटू cos थीटा एंड डिवाइड बाय cos थीटा इनटू sin थीटा, सेपरेट कर दीजिए, यानी इसको 1 अपॉन, इसको ऐसे लिख दीजिए 1 अपॉन cos थीटा इनटू sin थीटा प्लस sin थीटा इनटू cos थीटा एंड डिवाइड बाय cos थीटा इनटू sin थीटा।
देखिए sin थीटा इनटू cos थीटा प्रोडक्ट, cos थीटा इनटू sin थीटा प्रोडक्ट, तो इन दोनों का प्रोडक्ट सेम होगा, इसलिए ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा 1 इसके प्लेस पर केवल, यानी 1 पूरा बचेगा। और यहाँ देखिए 1 अपॉन cos, इसको अगर थोड़ा अलग अलग आप करके लिखें, यहाँ से थोड़ा सा स्किप करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन cos थीटा इंटू 1 अपॉन sin थीटा एंड प्लस ये जो चीज यहाँ पर 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 और करके देखिए 1 को आगे लिख दीजिए, तो 1 प्लस 1 अपॉन cos क्या होता है sec थीटा और इनटू 1 अपॉन sin इज इक्वल टू cosec, तो 1 अपॉन sin के प्लेस पर आप लिख सकते हैं cosec थीटा, तो 1 प्लस sec थीटा इनटू cosec थीटा, यही चीज हमें प्रूव करना था। तो दिस विल बी RHS, ये हमारा RHS हो जाएगा। हमने LHS से स्टार्ट किया था, RHS पर पहुंच गए, हेंस प्रूव्ड। ओके, तो इस तरीके से हमने ऑप्शन नंबर 3 भी प्रूव कर दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 के 3 ऑप्शंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं इस लेक्चर में। बचे हुए कुछ क्वेश्चंस जो और हैं इसके, क्वेश्चन नंबर 5 के कुछ ऑप्शंस और बचे हैं, हम उसे नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं। तब तक आप कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करिएगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर पसंद है तो इस लेक्चर को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक्स।